रेवेंसक्रॉफ्ट के छोटे से शहर में जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली वीरान पड़ी थी। स्थानीय लोगों ने इसके काले इतिहास के बारे में कानाफूसी की। एक पारिवारिक त्रासदी की अफवाहें जिसने घर को भुताहा बना दिया। कुछ लोगों ने पास आने की हिम्मत की, लेकिन जिज्ञासा ने एक तूफानी रात दोस्तों के एक समूह को मजबूर कर दिया। जैसे ही चरमराता हुआ गेट खुला, उनकी फ्लैश लाइटें छाया में टिमटिमाने लगीं। जैसे जैसे वे हवेली में गहराई तक गए, हवा ठंडी होती गई। हॉल में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और चित्र उनकी हर हरकत का अनुसरण कर रहे थे। फिर भी बहादुरी ने उनके डर को छिपा दिया। जैसे ही वे अटारी पर पहुंचे, उनके पीछे एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दहशत फैल गई और माहौल भय से सघन हो गया। मंद रोशनी में एक भूतिया आकृति साकार हुई, एक अलौकिक महिला जो मौन में विलाप कर रही थी। उसकी आंखों में एक अलौकिक दुहक झलक रहा था। भागने का प्रयास करते हुए दोस्तों को पता चला कि हवेली बदल गई थी। अंतहीन गलियारे एक भूल भुलैया की तरह मुड़ गए, जिससे वे वर्णक्रमीय भूल भुलैया में फंस गए। प्रत्येक कमरे में दुखद कहानी का एक अंश था। विश्वासघात और खोए हुए प्यार से टूटा हुआ परिवार। एक एक करके दोस्त अंधेरे में गायब हो गए और अपने पीछे केवल फुसफुसाहटें छोड़ गए। जैसे ही आखिरी जीवित व्यक्ति हवेली के केंद्र तक पहुंचा, एक भूतिया आवाज ने विकृत सच्चाई का खुलासा किया। हवेली दुख से भरी हुई थी, जो इसके रहस्यों की तलाश करने वालों को फंसा रही थी। दोस्त अनजाने में इसकी प्रेतवाधित विरासत का हिस्सा बन गए, हमेशा के लिए वर्णक्रमीय गहराई में खो गए। जीवित बचे व्यक्ति ने अकेले और कांपते हुए भूतिया कुलमाता का सामना किया। एक डरावनी फुसफुसाहट में उसने कबूल किया कि हवेली को कंपनी की चाहत है, जो उस त्रासदी से हमेशा के लिए बंधी हुई है जिसने उसके अभिशाप को जन्म दिया। उत्तरजीवी भी प्रेतवाधित हॉल के भीतर एक और भूतिया निवासी बनकर ईथर समूह में शामिल हो गया। जैसे ही बाहर का तूफान थम गया, हवेली एक बार फिर खामोश हो गई। इसके रहस्य वीरानी के पीछे छिप गए। स्थानीय लोग रेवेंसक्रॉफ्ट से बचते रहे, हवेली की कालजयी पकड़ के भीतर फंसी आत्माओं से अनजान। प्रेतवाधित घर के माध्यम से फुसफुसाती ठंडी हवाओं में उनकी दुहक की कहानियां हमेशा गूंजती रहीं।